लेती है, ये तो हमें कहानी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए हम इस ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम हमारी मेल लीड नान को देखते हैं, जिसकी बॉडी में इस समय चुड़ैल की आत्मा होती है। वो यहाँ पे पहुँचने के बाद सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही होती है। तभी मिस्टर जिन ऑर्गन ट्रांसफर करने की पेपर पे साइन करने के लिए कह रहे होते हैं, ताकि वो अपनी दूसरी बेटी टेन टेन को नान की किडनी दे सके। ये सुनकर चुड़ैल अपने पावर का यूज करती है और अपने पास से एक किडनी उनके सामने रख देती है और कहती है कि कहीं आप इसी की तो बातें नहीं कर रहे हो। अब ये देखकर तो पिता हैरान हो जाते हैं। तब तक चुड़ैल अपनी दूसरी किडनी भी निकालकर उनके सामने रख देती है। मिस्टर जिन ये देखकर डरने लगती हैं और उसे राक्षस कहने लगते हैं। ये देखकर चुड़ैल उन्हें थोड़ा सा और डराती है, अपने पावर का यूज करती है और उनके ऊपर किडनी की बारिश कर देती है, जिस वजह से उनके पास बहुत सारी किडनी आकर गिरने लगती है। वैसे तो ये सीन बहुत ही ज्यादा अजीब होता है, लेकिन जब चुड़ैल डैड को ऐसे बेहोश होते हुए देखती है तो वो कहती है कि वो मेरा गुर्दा लेने के लिए आया था, लेकिन वो इतने में ही बेहोश हो गया। इसके बाद वो आसपास की चीजें देखती है और वो समझ जाती है कि वो इंसानों की दुनिया में आ चुकी है। इसके बाद वो फ्लैशबैक के बारे में सोचने लगती है कि वो यहाँ पे कैसे पहुंची। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जो हमारी चुड़ैल होती है वो इंसानों की दुनिया से नहीं होती है, वो अंडरवर्ल्ड से होती है, जहाँ पे वो नर्क के बड़े बड़े लोगों के साथ गेम खेल रही होती है। और इस बार राजा ने अपने राजा का पद दाव पे लगाया होता है, जिस वजह से चुड़ैल इस दाव को पूरी तरीके से जीतना चाहती थी। इसीलिए वो अपनी दिमाग का यूज करती है और बिना कोई चीटिंग किए अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए वो इस गेम को जीत लेती है। और अब वो थोड़ी ही देर में एक चुड़ैल से नर्क की रानी बनने वाली थी। लेकिन जो यहाँ का राजा होता है वो अपनी पोस्ट इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है। वो चुड़ैल को जाल में फंसाता है और फिर जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, राजा अपने पावर का यूज करते हुए चुड़ैल को इंसानों की दुनिया में भेजने की कोशिश करता है। क्योंकि वो हारने के बाद भी राजा की पोजीशन नहीं छोड़ने वाला था, इसीलिए वो उसे इंसानों की दुनिया में भेज देता है। इससे तो चुड़ैल बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन वो डिसाइड करती है कि जब वो वापस जाएगी तब वो राजा से सूद समेट कर बदला ले लेगी। उसी वक्त यहाँ पे प्रेसिडेंट वैंग आता है, जो कि नान का हस्बैंड होता है। चुड़ैल उसे देखती है और अपने पावर से उसके बारे में पता लगाती है, तब उसे पता चल जाता है कि ये नान का हस्बैंड है। इसीलिए वो उसे देखकर उसके बारे में सोचने लगती है। आश्चर्य की बात ये होती है कि वैंग उसकी मन की बात सुन लेता है, इसीलिए वो इसके बारे में उससे पूछता है। वो तो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि उसने अभी अभी कुछ नहीं कहा। उसकी बातें सुनकर वैंग सोचता है कि जब उसने कुछ नहीं बोला तो आखिर मैंने उसकी बातें कैसे सुनी, क्या ये उसकी दिल की बातें हैं? फिर वो सोचता है कि आखिर कैसे हो सकता है और वो इस बात को जाने देता है। तभी यहाँ पे टैंग टैंग आ जाती है। टैंग टैंग जो कि वैंग को पसंद करती थी और नान को उससे दूर करना चाहती थी, इसलिए वो वैंग के सामने स्वीट क्यूट बनने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि जब डैड यहाँ पे आएंगे तो मैं डैड को मना कर दूंगी कि वो मेरी जान बचाने के लिए मेरी बहन की किडनी मुझे ना दे। उसकी बातें सुनकर वैंग आगे बढ़ता है, अपनी वाइफ को देखता है और कहता है कि तुम तो ठीक दिखाई दे रही हो। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं है। ऐसे कहते हुए वो कमरे के कोने की तरफ इशारा करती है, जहाँ पे उसके डैड बेहोश पड़े होते हैं और उनके आसपास बहुत सारी किडनी होती है, जिसे देखकर तो ये लोग डर जाते हैं। तुरंत ही टैंग टैंग अपने डैड के पास जाती है और उनकी हालत देखकर वो नान से पूछती है कि उन्हें क्या हुआ। तब चुड़ैल कहती है कि मैंने सुना था कि तुम्हें